पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब ने सहाफ़ियों को यकीन दिलाया था कि हद तक इज़्ज़त के इस कानून के ऊपर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ियों के, उसके ऊपर पहले बात होगी, तजावीज़ पे गौर किया जाएगा। अगर कोई तजावीज़ चेंज करवानी पड़ी, तरमीम करवानी पड़ी, वो भी करवाई जाएंगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी कि खुद गवर्नर साहब तशरीफ़ ले गए मुल्क से बाहर और कायम मकाम गवर्नर साहब ने हद तक इज़्ज़त के बिल के ऊपर साइन कर दिया और इस तरह वो कानून बन गया। इमरान साहब, ये पीपल्स पार्टी ने आपके ख्याल से कोई डबल गेम खेली है कि एक तरफ सहाफ़ियों को भी यकजहती का इजहार कर दिया कि नहीं नहीं हम तो आज़ादी इज़हार राय में आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ पूरी सहूलतकारी भी कर दी कि लाएं जी आप अपना कानून बना समीना, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लगती है इस तरह से गवर्नर का चले जाना। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून को इतनी जल्दी क्या है इस बात की। देखें, अगर ये चलें, हालांकि कल ये खबर आई थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक राय हो गया है और ये चीज़ें आपस में उनकी तय हो गई हैं। चले अगर नहीं भी तय हो गई तो ये अगर एक हफ्ते बाद हो जाता तो क्या ऐसा पार गिर जाना था कि जिससे कोई इस तरह की चीज़ हो जानी थी। अब आप मुझे ये देखें कि कायम मकाम गवर्नर जो हैं मलिक साहब ने मेरा ख्याल है पहला आते ही जो बिल साइन किया वो यही था। चले कानून बन गया, लेकिन ये कानून से क्या होगा? आप नेकनामी कमाई है इस तरह से कानून बना के, या आप लोगों के मज़ीद जो इतराज़ात हैं। देखें, सहाफ़ी जो हैं वो क्या, इन बेचारे सहाफ़ी आजकल कर क्या सकते हैं? इनको उसकी सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी से क्या मिलेगा, और क्या वाकई इस कानून के बाद ज़ुबान बंदी हो जाएगी? देखिए, अब वो दौर नहीं है 2024 जो 21वीं सदी है, उसमें अगर आप ये समझें कि कोई इस तरह का कानून बना के तो आप बिल्कुल लोगों की ज़ुबानें बंद कर देंगे और सच सामने आने से रुक जाएगा, मैं नहीं समझता कि इस तरह से हो। हसन मुर्तज़ा साहब ने अगरचे ये कहा है, पीपल्स पार्टी के जो हसन मुर्तज़ा साहब हैं, कि जी ये मौके से मुस्लिम लीग नून ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने खुद ये नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मौका फ्राहम किया है उन्हें। और एक तरफ से उन्होंने अपना ये तासुर भी बनाए रखा है कि जी देखे हम तो इसके खिलाफ थे बिल के और हम तो सहाफ़ियों के साथ हैं। लेकिन समीना, बात ये देखें, PBA हो, अमेंड हो, PUJ हो, PFUJ हो, या जितनी सहाफ़ी तंजीमें हैं, APNS हो या CPNE हो, तमाम लोग वफद की सूरत में भी जाके वो सब से इनसे मिलते रहे हैं और ये उन्हें यकीन दहानियाँ कराते रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपकी रजामंदी के बगैर ये नहीं होगा। मैं कहता हूँ कानून ज़रूर होना चाहिए, पूरी दुनिया में है, यहाँ भी होना चाहिए, और यहाँ भी कानून आप बनाएं, लेकिन कम से कम तमाम स्टेक होल्डर से मिल के, उनसे करके, और फिर उसके बाद कानून लागू करें जिसमें बार बार आपको फिर कोई तरमीम ना करनी पड़े। अब अगर आपने जल्दी जल्दी में ये कर लिया और बाद में खुद ही आप इसमें तरमीम भी करते रहें तो फिर उसको ऐसे कानून बनाने का फायदा क्या है, जल्दी में करने का फायदा। इमरान साहब, आपको लग रहा है कि जो हुकूमत ने एक तरफ हम देख रहे हैं कि जाहिर है अपोजिशन से तो एक महाजराई चलती ही है हुकूमत की, वो तो एक अपनी जगह है, मौजूद है, उसके साथ फिर आपने अब सहाफ़ियों को भी अपने लिए तनकीद का एक दरवाज़ा खोल दिया है कि वो भी आपके खिलाफ शुरू हो जाएंगे, अब एहतजाज करेंगे, कुछ ना कुछ पिटिशंस करेंगे, लेके जाएंगे। अदलिया पे भी हुकूमत की गोलाबारी वक्तन फ़वक्तन जारी रहती है, वो भी हम देखते रहते हैं। मुख्तलिफ महाज अपने लिए खुद ही खोल लिए हैं हुकूमत ने, बजाय इसके कि आप अपने लिए महाज कम करें और जो आपका रियल चैलेंज है मईशत का, लोगों को डिलीवर करना है, जो आपने परफॉर्मेंस देनी है, उसकी बजाय आप मुख्तलिफ लड़ाइयों में उलझ कर अपने आप को अजीब किस्म की कश्मकश में मुब्तला रखते हैं कि डिलीवर करने की तरफ आपका ध्यान ही न जाए। ये गैर ज़रूरी वो नहीं है एक महाज जो खोल लिया इन्होंने? गैर ज़रूरी, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है ना, शायद ये उड़ भी जाएगा। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि ये देखेंगे आपके अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में, ये जो है ना बिल वो ऐसे उड़ेगा जैसे उड़ने का हक होता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब अदालत में ये चीज़ें जाएंगी और सहाफ़ी भी जाएंगे, देखें तो वहाँ पे अदालत तो उनसे ये तो पूछेगी ना कि क्या अचानक आपने किया, जब आपने मीटिंग्स में इनके साथ ये तय किया, और फिर क्या बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं उनसे ये कहाँ कहाँ मुतसादिम है, और क्या पूरी दुनिया में क्या कवानीन है। हमको ऐसे खिते में तो नहीं रहते कि हमको आइसोलेशन में तो नहीं रह रहे कि हमने कोई अलग थलग कानून साज़ी करनी। लिहाजा आप डेफर्मेशन के कानून जरूर बनाएं, यूरोप में भी हैं, वेस्ट में है, महज़ब दुनिया में हैं, आप यहाँ भी बनाएं, लेकिन उन कवानीन को इस तरह से बुलडोज ना करें कि आप अपनी मर्जी से सब कुछ शामिल करते चले जाएं। और तीसरी सबसे अहम बात यह समझता हूँ समीना
कि ये देखें, हुकूमत अगर ये समझती है कि अब अगर ये कानून बन गया तो अब तो कोई एहतजाज हो ही नहीं सकेगा, अब तो कोई बात कर ही नहीं सकेगा, हम पर्चे दे देंगे, हम उनके खिलाफ मुकदमात कायम कर देंगे, हम चले जी आप जितने भी मुकदमात करेंगे। लोग ये हुकूमत तनकीद से इतना घबराती क्यों, मेरी तो ये समझ में नहीं आज तक आई। एक तरफ ये जी हम फायर वॉल लगा रहे हैं, जी हम सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें, एक तरफ जी हम ये हद तक इज्जत ले आए हैं, एक तरफ हमने मेन स्ट्रीम चैनल्स को कंट्रोल करने की कोशिशें की हुई हैं, फलां को ऑफेयर कर दो, फलां को ये कर दो। इतना तनकीद से क्यों घबराते हैं ये लोग? आप काम करें, जो तनकीद कर रहे हैं उनको करने दें। जब आप परफॉर्म करेंगे, आप खुद ही जो तनकीद करने वाले हैं, नाकदीन का मुंह आप हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से बंद करते हैं, ना कि आप उनके मुंह पे हाथ रखते हैं या उनके हाथ बांध देते हैं। ये हुकूमतें जो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करती, इसकी क्या वजह होती है? समीना, पहली बात तो ये है कि ये जो होता है ना हुकूमतों का रवैया, ये इसी तरह से होता है कि ये लोग समझते हैं कि जी हम तो मुकद्दस गाय हैं, हमारे पे कोई बात ना हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कसूर हमारा खुद मीडिया का भी है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हाथ में कोई भी माइक पकड़ के और मोबाइल फ़ोन आगे करके तो समझते हैं हमें लाइसेंस टू किल मिल गया। ये बात भी है कि सोशल मीडिया भी एक शुतरे बेमहार ज़रूर बना है। ये भी नहीं, ये पूरी दुनिया में इस हवाले से देखें कुछ नॉर्म्स होते हैं, आपने वो जो है उनको देखना होता है, उनके मुताबिक काम करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ भी ये ज़रूर हुआ है कि जिसके दिल में जो आया ना वो कहे चले जा रहा है, उसको सच झूठ किसी का नहीं पता, उसको ख्वाब आया कि मैंने ये कह दूँ तो उसने कह दिया। और ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया और हुकूमत ये दोनों मिल बैठ के इस मामले को हल कर सकते हैं, मसला अकेले कोई एक फ्रीक हल नहीं कर सकता। ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब ने सहाफियों को यकीन दिलाया था कि हद तक इज्जत के इस कानून के ऊपर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफियों के, उसके ऊपर पहले बात होगी, तजावीज़ पे गौर किया जाएगा, अगर कोई तजावीज़ चेंज करवानी पड़ी, तरमीम करवानी पड़ी, वो भी करवाई जाएंगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी कि खुद गवर्नर साहब तशरीफ़ ले गए मुल्क से बाहर और कायम मकाम गवर्नर साहब ने हद तक इज़्ज़त के बिल के ऊपर साइन कर दिया और इस तरह वो कानून बन गया। इमरान साहब, ये पीपल्स पार्टी ने आपके ख्याल से कोई डबल गेम खेली है कि एक तरफ सहाफ़ियों को भी यकजहती का इजहार कर दिया कि नहीं नहीं हम तो आज़ादी इज़हार राय में आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ पूरी सहूलतकारी भी कर दी कि लाएं जी आप अपना कानून बना लें? मुझे तो ये नूरा कुश्ती लगती है इस तरह से गवर्नर का चले जाना। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून को इतनी जल्दी क्या है इस बात की। देखें, अगर ये चलें, हालांकि कल ये खबर आई थी एक कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक राय हो गया और ये चीज़ें आपस में उनकी तय हो गई हैं। चले अगर नहीं भी तय हुई तो ये अगर एक हफ्ते बाद हो जाता तो क्या ऐसा पहाड़ गिर जाना था कि जिससे कोई इस तरह की चीज़ हो जानी थी। अब आप मुझे ये देखेंगे कि कायम मकाम गवर्नर जो हैं मलिक साहब ने मेरा ख्याल है पहला आते ही जो बिल साइन किया वो यही था। चले कानून बन गया, लेकिन ये कानून से क्या होगा? आप नेक नामी कमाई है इस तरह से कानून बना के, या आप लोगों के मज़ीद जो इतराज़ात हैं? देखें, सहाफ़ी जो हैं वो क्या, इन बेचारे सहाफ़ी आजकल कर क्या सकते हैं? इनको उसकी सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी से क्या मिलेगा? और क्या वाकई इस कानून के बाद ज़ुबान बंदी हो जाएगी?